हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी विथ आशु में। आज का हमारा विषय है यूजीसी नेट से संबंधित, जो कि हम वे सारे यूजीसी के पीवाईक्यू प्रश्नों को हल करेंगे जो आज तक पूछे गए हैं, और उसी के क्रम में आज हमारा शुरुआती वीडियो है, जिससे संबंधित आज हम 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो कि एमसीक्यू होंगे, और यह राजनीतिक विज्ञान विषय से संबंधित है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीजीटी या फिर बेट की तैयारी कर रहे हो, बिहार से संबंधित, झारखंड जेट की तैयारी कर रहे हो, और किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। और जिनका भी राजनीतिक विज्ञान प्रश्न या राजनीतिक विज्ञान टॉपिक या विषय है, उससे संबंधित निसंदेह यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और आज हम 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न मैं आपके लिए लाता रहूं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? द रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? तो यह प्लेटो की पुस्तक है, और इसमें प्लेटो के सभी महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि गुफा का सिद्धांत इनका हो गया, शिक्षा से संबंधित इनका सिद्धांत हो गया, इनका दार्शनिक राजा का सिद्धांत हुआ, ये सारे सिद्धांत इनका पुस्तक द रिपब्लिक में दिया हुआ है, जो कि प्लेटो से संबंधित है। अब इसमें आपको अरस्तु और मैकियावेली भी मिलेंगे, जो आपको यूजीसी नेट के वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पूछे जाते हैं, और इनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अरस्तु का दास्ता का पूछा जाता है कि दास्ता को ये क्या समझते हैं, दास्ता को प्राकृतिक मानते हैं। मैकियावेली के बारे में पूछता है कि द प्रिंस के बारे में उनका क्या राय है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कि मनुष्य एक कथन है, और यह कथन किसका है, इसके बारे में पूछा गया है। तो कहा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह प्रसिद्ध कथन किस विचारक का है? अब देखिए, यह कह रहा है कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है, लेकिन हर जगह किसी न किसी रूप में वह जंजीर से जकड़ा हुआ है, मतलब एकदम फ्री जो होना चाहिए व्यक्ति को, वे नहीं है। तो ये कथन रूसो का कहना है। और रूसो का एक और भी बहुत प्यारा कथन है कि ब्रिटेन के लोग 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं, जब वे चुनाव या मतदान करने जाते हैं। इसके बाद 5 साल वे एक गुलाम की तरह काम करते हैं, और बाकी का 5 साल में एक बार वे स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं अपने पसंद का प्रतिनिधि चुनने के लिए, अपने पसंद का अपना सरकार चुनने के लिए। तो यह कथन किसका है? तो यह बेसिकली जीन जैक रूसो का है। जेस मिल को भी हम लोग पढ़ेंगे, ऑन लिबर्टी पुस्तक है। जॉन लॉक को भी पढ़ेंगे, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट इनकी पुस्तक है। थॉमस हॉब्स लेवियाथन की बात करते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में राज्य के कितने अंगों का वर्णन किया? जैसा कि जो भी विद्यार्थी थोड़ा बहुत कौटिल्य के बारे में जान रहे हैं, उनको पता होगा कि कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में 7 सिद्धांतों या 7 अंगों का वर्णन किया है, जिसमें एक तो खुद राजा होगा, राजा के बाद अमात्य, दुर्ग, दंड, कोसा, ये सारे इन्होंने बात की है, और टोटल 7 इस तरह की इन्होंने बात की, जिसमें मित्रता की भी बात की गई है। मित्र भी 2 प्रकार के, एक तो प्राकृतिक मित्र या शुरू से बने हुए मित्र हैं, जो बहुत पुराना जिनसे गहरा संबंध है, और एक जरूरत के हिसाब से कृत्रिम बनाया हुआ मित्र। तो ये टोटल 7 ऐसे अंगों की बात करते हैं सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से। तो इसका उत्तर 7 होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? यानी ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें ग्राम पंचायतों से संबंधित बात की गई है? तो यह गांधी सॉरी ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है, और यह अनुच्छेद 40 में दिया गया है, जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है। अब देखिए 44 क्या है? समान नागरिक संहिता की बात करता है। 44 में समान नागरिक संहिता की बात करता है। आपका 32 संवैधानिक उपचार एससी और एचसी, आप जा सकते हैं यहाँ से। अनुच्छेद 51 आपका है, इसमें भी आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। तो सारे अनुच्छेद को हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे। तो यहाँ एक प्रश्न के माध्यम से 4 अनुच्छेद का पता चला कि पंचायती राज की बात की गई है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 32 आपके संवैधानिक उपचार की बात करता है। अनुच्छेद 44 आपका क्या बात करता है? समान नागरिक संहिता की बात करता है, जो कि स्वतंत्र भारत के बाद सबसे पहले उत्तराखंड और दूसरे नंबर पर गुजरात द्वारा लाया गया। हालांकि स्वतंत्रता से पूर्व आपको 1861 के आसपास गोवा में भी देखने को मिलेगा। उन्हीं अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति या सहयोग की बात करता है। तो ये 4 नंबर का प्रश्न हुआ। 5वां प्रश्न है, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य निम्नलिखित में से क्या है? मार्क्स की बात करेंगे, और मार्क्स अगर पैसा की बात ना करे तो समझिए कि उनका सिद्धांत कहीं ना कहीं अधूरा है। तो कभी भी मार्क्स की बात करेंगे तो आंख बंद करके जहां भी आपको आर्थिक स्थिति या आर्थिक शब्द जुड़ा मिल जाए, वर्ग शोषण शब्द जुड़ा मिल जाए, तो आप निसंदेह इसका उत्तर मार्क्स लगाएंगे या इससे संबंधित लगाएंगे। तो क्या कह रहा है मार्क्स के अनुसार राज्य निम्नलिखित में से क्या है? क्या एक कल्याणकारी संस्था है? बिल्कुल नहीं, मार्क्स ऐसा नहीं मानते। ईश्वरीय इच्छा की परिणाम है? नहीं। धर्म को अफीम के रूप में मानते हैं। क्या एक स्वाभाविक संस्था? बिल्कुल नहीं। अगर स्वाभाविक होता तो इसको खत्म करने की बात क्यों कहते हैं मार्क्स? तो सबसे अच्छी इसका सटीक उत्तर क्या होगा कि मार्क्स का मानना है कि जो राज्य है वह वर्ग शोषण का एक यंत्र है, और इसमें पूंजीपतियों द्वारा गरीब लोगों का, सर्वहारा वर्गों का शोषण किया जाता है, मजदूरों का शोषण किया जाता है। इसलिए उनका एक कथन था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ,
तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा दुनिया पड़ा हुआ है। छठा प्रश्न देखते हैं, स्वराज शब्द का प्रयोग राजनीतिक संदर्भ में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। अब देखिए यहाँ बात की गई है कि स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि स्वराज शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था। तो यहाँ सबसे उत्तर, हालांकि स्वराज की बात महात्मा गांधी भी करते हैं, बाल गंगाधर तिलक भी करते हैं, दादा भाई नौरोजी और दयानंद सरस्वती भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। एक सेकंड पेन ले लूं। सबसे पहले इसका प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, लेकिन इसको सबसे ज्यादा चर्चित या सबसे ज्यादा इस शब्द का उपयोग और इस शब्द की प्रसिद्धि के लिए जिम्मेदार कौन है, तो यह बाल गंगाधर तिलक हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया, तो दयानंद सरस्वती होगा और इसका उत्तर हम लोग सी लगाएंगे। सातवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता ये 3 शब्द मूल संविधान में नहीं है और इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया और 42वां संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। और भी बहुत सारे तमाम ऐसे बदलाव किए गए थे। अब 44वां संविधान संशोधन भी आपका 1978 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है, 1985 का दल बदल से संबंधित है। बाकी ऐसे ही एक प्रश्न के माध्यम से और भी प्रश्न करने का प्रयास हम करेंगे। 7वां हो गया। 8वां प्रश्न हमारे बीच रहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की हम बात कर रहे हैं, यानी यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है और यूनाइटेड नेशन के टोटल 7 अंग थे पहले, 6, लेकिन बाद में ट्रस्टीशिप काउंसिल एक करके एक था जिसे 1994-95 में खत्म कर दिया गया और उसे बनाया ही गया था क्योंकि उपनिवेशित या उपनिवेश से स्वतंत्र हुए राष्ट्रों की स्थापना के लिए बनाया गया था। तो अभी का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह नीदरलैंड हैग में होता है। इसमें 15 सदस्य या 15 न्यायाधीश होते हैं और यह 9 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 3 साल में यहाँ चुनाव होता है। तो 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 साल के लिए चुने जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हैग में। 9वां प्रश्न हमारे बीच है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद रियलिज्म के शास्त्रीय सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है। अब यथार्थवाद यानी रियलिज्म की बात करता है जिसमें मनुष्य को एक पार्श्विक घृणित के रूप में देखा गया है और मनुष्य हमेशा शक्ति के लिए ललायित रहता है और पावर को मैक्सिमाइज करने की बात करता है। तो इसके विचारक हैं हंस जे मार्गेनथाउ। हंस जे मार्गेनथाउ यथार्थवादी विचारक हैं और इन्हें शास्त्रीय यथार्थवादी या यथार्थवाद का जनक माना जाता है। इनका पॉलिटिक्स अमंग नेशन करके बुक है और केनेथ वोल्ज क्या है? 9 यथार्थवादी विचारक हैं, न्यू रियलिस्ट थिंकर हैं। ठीक है। वुड्रो विल्सन ने 14 सिद्धांत 14 प्रिंसिपल दिया था और लीग ऑफ नेशन की स्थापना भी इन्हीं के समय हुई थी। जोसेफ नाई कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट स्मार्ट पावर सॉफ्ट पावर की कॉन्सेप्ट देते हैं। तो ये सारे हमने देखा। अगला 10वां और अंतिम प्रश्न है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर मुख्य रूप से किसने प्रतिपादित किया, यानी शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत कौन दिया था, तो यह मोंटेस्क्यू जो कि अमेरिका के विद्वान हैं उनके द्वारा दिया गया था। यहाँ उत्तर दिया हुआ है। तो यह मोंटेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर करके पुस्तक भी है इनका और यह शक्तियों के पृथक्करण की बात करते हैं। जॉन लॉक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं और उदारवाद के पिता हैं। जर्मी बेंथ को उपयोगितावादी के रूप में जाना जाता है और यह मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम सुख देने की बात करते हैं। थॉमस जेफरसन अमेरिकी संविधान के निर्माता के तौर पे जाने जाते हैं। ये हमारे टोटल आज के प्रश्न 10 प्रश्न हुए और ऐसे और भी प्रश्न हम लेके आएंगे और आपसे उम्मीद है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपना सपोर्ट अवश्य देंगे इसके रूप में। साथ ही साथ मैं एक बार और दोहराना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी और तमाम ऐसे स्टेट की पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राज्य पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी स्टेट का हो, बिहार का बेट हो, झारखंड का जेट हो, एमपी सेट हो या किसी भी स्टेट का हो, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सारे प्रश्न हमारे PYQ से संबंधित थे और ऐसे और भी प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।